बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मवेशी मंडियों के हवाले से। ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों में शहरियों का रश बढ़ गया। विहाड़ी रोड मुल्तान पर सजी मवेशी मंडियों के व्यापारी शदीद परेशान हैं। कहते हैं कि पीने के लिए पानी दस्तयाब है, न रात में बिजली होती है। हर जानवर की फरोख्त पर 100 रुपए पर्ची का भी लिया जा रहा है। व्यापारियों ने वजीर आला से नोटिस लेकर मसाइल हल कराने का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा रोही इकबाल सादिक ने। जी इकबाल, बताइएगा। ऐसा ही है, जो ईद कुर्बान है उसकी आमद है। इस हवाले से जितने भी मुल्तान की मवेशी मंडियां हैं वो सज गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुल्तान विहाड़ी रोड पर, जहां पर छोटे बड़े जानवर मौजूद हैं, यानी कि बकरे, छतरे, बैल, गाय और इसके अलावा दूसरे जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, दुम्बे वगैरह। तो यहाँ पर मसाइल भी काफ़ी हैं। जो व्यापारी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। क्या क्या उनको परेशानियाँ हैं ये हम इनसे जानते हैं। मुझे भाईजान बताएं क्या परेशानियाँ। साहब, तो पहली परेशानी तो इधर लाइट नहीं है, रात के 10 बजे काट दी जाती है, वो भी ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है। दूसरी, जो 6 बजे गेट बंद कर दिया जाता है ना, हमने इनको किस तरीके से बेचेंगे। मंडी का टाइम तो 10 बजे के रात के शुरू होता है बाद में, लेकिन वो 6 बजे के कुर्सियां आगे डाल देते हैं गेट के आगे। भी कोरोना की वजह से हमारे ऊपर जो है ना प्रेशर है कि ये बंद कर देनी है। दूसरी बात ये पानी का जो फिकदान चल रहा है ना पीने का मिल रहा है, ना जानवरों के मिल रहा है। हमारे ये 3 जो मसाइल है ना बहुत ज्यादा है। तो इसके अलावा फिर आपका गुजारा कैसे, और अगर पानी नहीं मिल रहा आपको तो कैसे? हम ये 4 दीवारी साथ वाले गाँव में जाते हैं, उधर से 20 रुपए में बाल्टी खरीदते हैं, जैसे हम खुद भी पीते हैं और जानवरों को भी पिलाते हैं। आपके पीने को और जानवरों के पीने का एक ही पानी है। ये जो टैंकी में पानी लाता है ना, गंदा पानी, उससे बकरे हमारे सारे बीमार हो रहे हैं। नाले का पानी है, खाले का पानी है। हाँ, और टेंट लगाए हैं, इनका टैक्स दे रहे हैं हम। एक बकरे का टैक्स, बकरा 100 रुपया फी बकरा ले रहे हैं। आपको एक बकरा आपका फरोख्त हो जाता है, फिर आप 100 रुपए देते हैं। हाँ, पहले ले लेते हैं। नहीं तो बकरे निकाल दो इस मंडी से। बहुत सख्ती से कहते हैं कि आपने बकरे बाहर निकाल दो, और टेंट लगा दिए। ये पैसे लेता कौन है, कौन लोग हैं जो आपसे 100 रुपए फी बकरा ले रहे हैं? वो दफ्तर वाले आते हैं, उनके साथ 1-2 पुलिस वाले होते हैं, 1-2 सिविल होते हैं। वो कहते हैं कि 100 रुपया दो वरना बकरे इधर से टेंट के नीचे से निकालो। टेंट माशाल्लाह वो लगे हुए हैं जिनकी धूप बिल्कुल तेजी से आ रही है नीचे। हाँ, पतले टेंट है, बिल्कुल पतले हैं। जो लाइट रात को नहीं होती, एक बकरा भी गुम हो जाए ना हमारा, तो हम क्या करेंगे? साल की कमाई तो हमारी यही है। अभी तक ऐसी कोई शिकायत है तो नहीं कि आपका बकरा वगैरह या यहाँ से किसी का चोरी हो गया? इस वक्त तक कोई नहीं है, इस वक्त तक कोई नहीं। ये शिकायत कर रहे हैं, वज़ीर आला को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे से तावन करे। हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, इधर ना कोई पानी पीने का मिलता है इंसान के लिए, ना जानवर के लिए। जानवर बहुत तड़प रहे हैं। वज़ीर आला को बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके पास इंतजामिया का बंदा यहाँ पर आता नहीं है जिन्होंने ये मंडियां लगाई? कोई नहीं है इधर। हमने देखा ही नहीं है इंतजामिया कौन है, कहाँ रहती है। कोई आदमी नहीं देखा अब तक हमने। वो एक इंतजामिया आते हैं, बस 100 रुपया लगाओ तो हम वापस जाते हैं। धमकियां देता है। व्यापारियों नाल माल विकदा नहीं पिया, विकल नहीं रहे। 500 रुपया पर्ची लाई खड़न। ये 100 रुपए बता रहे, आप 500 रुपए बता रहे हैं। आपके पास 100 रुपए बकरे की, 500 रुपए बड़े डंगर के, डाले की 530 रुपए। ये जग्गागिरी चल रही है इधर। ये जग्गागिरी कर कौन रहा है, थोड़ा ये तो बताएं ना। इधर के लोग कर रहे हैं। कौन लोग? वो खुद को बताते क्या है, कौन है ये? हम तो दूर के रहने वाले हैं। जो इन लोगों के ना समझो कि इधर के रहने वाले हैं, उन्हीं की जग्गागिरी चल रही है। सरकारी नुमाइंदा बताते हैं कि हम सरकार की तरफ से हैं, तो वो इसी वजह से ना वो सरकारी बता के भी हम ये पर्ची देनी है, और आप देंगे तो एंट्री होगी वरना नहीं होगी आप लोगों की एंट्री। तो हमने तो ये दी है, लेकिन ये है कि ज्यादा लोग यहाँ के परेशान है, ना माल बिक रहा है। 6 बजे के बाद गेट बंद कर दिया जाता है। इससे किसी समझो कि जितने भी यहाँ खरीदार आए हैं या व्यापारी हैं, इन सब के लिए ये नुकसान है। कोई बेनिफिट सुन रहे हैं कि 8 तारीख को मंडी भी बंद कर रहे हैं, 10 तारीख को 9 तारीख को माल बिकता है चांद को, ये 8 तारीख को बंद कर रहे हैं। और बहुत बड़ी मंडी है, इतनी बकरे हैं, करोड़ों की तादाद में बकरे हैं, लेकिन एक मोटर लगी हुई है पानी की। बहुत हमारे साथ जुल्म हो रहा है, और वज़ीर आला को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा तावन करे। जी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं वज़ीर आला से कि यहाँ के जो मसाइल हैं, पानी नहीं है। बताएगा, आप इस वक्त वहाँ पर मंडी में मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि दफ्तर है, वहाँ से लोग पैसे लेने के लिए आते हैं, तो इनसे ये पूछेगा कि पैसे लेने कौन आता है, और इन्होंने अभी तक किसी को आगाह नहीं किया इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये मैंने इनसे पूछा है। वो कह रहे हैं कि वो जो यहाँ पर रात को सरकारी मुलाजिम बताकर इनसे 500 रुपए और 100 रुपए जो है वो वसूल कर रहे हैं। 500 रुपए बड़े जानवर का, 100 रुपए छोटे जानवर को इनसे ले रहे हैं, और साथ फिर पुलिस वाले भी होते हैं,
उन्होंने वर्दियां भी पहने होते हैं, वो भी उन साथ सिविल कपड़ों में जो आते हैं, जो खुद को सरकारी मुलाजमीन बताते हैं, इनसे ये पैसे लेकर चले जाते हैं। इस हवाले से आप लोगों ने कोई शिकायत नहीं की किसी बंदे को, किसी इंतजामिया के बंदे को कि भाईजान यहाँ से हमसे पैसे लिए? हमारी नहीं सुन रहे, बहुत लोगों को किए हैं, जो भी आते हैं उनको कहते हैं, वो धमकियां देते हैं हमें, और इतनी परेशान अथॉरिटी का इंतजामिया का बंदा आता है, आप उसे बताते हैं, वो भी आपको धमकियां देता है? धमकियां देता है, परेशान कर देता है कि वो हम आपको निकाल देते हैं, और पर्ची भी है हमारे साथ। देखो ये देख सकते हैं कि 2000 लिखा हुआ है कि जितनी बकरे हैं 100 रुपया बकरे का, 20 बकरियों का जो भी जितनी है 100 रुपया लेते हैं। ये पर्ची वगैरह लगी थे। जी बिल्कुल, ये एक पर्ची आई है कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान डिवीजन की जानिब से। ये पर्ची है, अगर किसी के पास यहाँ पर 20 बकरे हैं तो 2000 रुपए उनसे वसूल कर लिए गए हैं। ऊपर इनका नाम वगैरह भी लिखा हुआ है और तारीख लिखी हुई है। इसी बुनियाद पर ये ज्यादा शिकायत कुनिंदा है, यानी कि इसका मतलब छोटे जानवरों के 20,000 रुपए इन्होंने 2,000 रुपए ले लिया। अगर बड़ा जानवर है तो उसका 500 रुपए यहाँ से लिया जा रहा है। 30 रुपए जो यहाँ पर गाड़ी आ रही है उससे अलग से पैसे, 530 रुपए उसके अलग से लिए जा रहे हैं। सहूलत मौजूद नहीं है, लेकिन पैसे इनसे बटोरे जा रहे हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, जो जानवर यहाँ पे पानी पी रहा है वही इंसान इनके मुताबिक यहाँ पर पानी पी रहे हैं, वो भी अपने पैसों से लेकर पानी आ रहे हैं। नालों से इनको पानी भर कर दिया जा रहा है और दोनों ये पी रहे हैं। अगर इनके पास वो पानी भी मौजूद नहीं होता तो फिर ये साथ गांव पर जाते हैं, वहां से भी ये 20 रुपए की बाल्टी वगैरह लेकर आते हैं भर कर पानी की, जो खुद भी पीते हैं और जानवरों को भी पिलाते हैं। टेंट इनके मुताबिक ये जो सूरत हाल है ये भी बहुत पतले हैं, अंदर से धूप उसके जानवरों पर जो है पड़ रही है, पतले टेंट है जिसकी वजह से इनको गर्मी सहूलियात का शदीद फुकदान है, पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं है। इकबाल सादिक आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में कुर्बानी का जानवर खरीदने का सिलसिला जारी है। तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। रहीम यार खान में ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ चंद रोज ही बाकी है और ऐसे में रहीम यार खान की तमाम आर्जी तौर पे इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडियों की जो रौनकें हैं वो बहाल हो चुकी हैं। यहाँ पर कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा कि कितने दिन आपको यहाँ पर हो गए हैं, कितने जानवर आप लाए थे, कितने जानवर अब तक फरोख्त कर चुके हैं? जी हम 15 जानवर लेके आए थे, उनमें से हमने अभी 4 जानवर बेचे हैं। अच्छा, कहाँ से आप आए हैं? चक नंबर 81 से जिला रहीम यार खान के। कितने दिन हो गए यहाँ पे? हमें आए हुए आज 5 दिन हो गए हैं। अच्छा, जो जानवर आपने बेचे हैं, फरोख्त किए हैं, वो रेट जो आपने मांगे थे उसी पर फरोख्त किए हैं? नहीं, क्या उससे रेट कम रेट आपने में मांगे? थे। क्या उन्होंने? हमने 30,000 मांगा था। अच्छा। और हमने 24-25 हज़ार में बेचे हैं। अच्छा, ठीक है। तो बाकी जो जानवर हैं, अब आपके पास कितने जानवर रह गए हैं? अभी इस वक्त हमारे पास खड़े हुए हैं 11 जानवर खड़े हुए हैं। 11 जानवर खड़े हैं। क्या उम्मीद है कितने दिनों में ये जानवर भी आप फरोख्त करके अपने घर की तरफ जाएंगे और फिर ईद करेंगे? यही जो हालात हैं ऐसे तो नजर आते हैं जैसे हमें ईद यहाँ पे करनी पड़ जाए, कोई पता नहीं है, कोई नहीं खरीदो फरोख्त, कोई समझ नहीं आती हमें। अच्छा, बिल्कुल व्यापारी परेशान है। उनका ये कहना है कि जो शहरी हैं उनकी जानिब से रेट्स जो है वो इनकी को जो है बिल्कुल दुरुस्त नहीं दिए जा रहे, जो इनकी मुंह मांगी। व्यापारी परेशान है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अहमदपुर शर्किया में असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से 10 साल बाद मवेशी मंडी तो फाल कर दी गई, मगर मवेशी मंडी में ना ही व्यापारी मौजूद हैं और ना ही जानवर। अहमदपुर शर्किया से अपडेट करेंगे इमरान अकबर। इमरान बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त अहमदपुर शर्किया में मवेशी मंडी असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से फाल की गई है। 10 साल बाद, अरसा 10 साल गुजरने के बाद गैर फाल मंडी को फाल किया गया। इस वक्त जो है अहमदपुर शर्किया में ना तो व्यापारी नजर आते हैं, ना ही यहाँ कोई जानवर नजर आ रहा है, लेकिन ग्राहक मौजूद है, हम उनसे जानेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं और क्या लेने आए थे? सलामकुम जी, असं जी महला सरवर शाह तो आए हैं तो बच्चा एक लैना तो सारे फिर के आए, मंडी को नहीं कहते रहबर पंप के नाल मंडी लगे, इतने आए, इतने टेंट शेंट लगे ने, सारा कुछ बंदे बैठे, ना कोई जानवर है ना कोई गाहक है। और कितने जाओगे, हुण कितने जाओगे तुसी? हुण भावलपुर जाना पेगा या किते होर मंडी जाना पेगा। दूसरी मंडी भी जिहड़ी हुंदी फौजी पार्क दे नाल वो भी कोई नहीं लगी ते हुण जानवर लभदे फिरदे, गर्मी इन्नी है तो फिर के महला सरवर शाह तो असीं आए हैं। महला सरवर शाह से आए हैं जी, मंडी लगी हुई है, यहाँ पर आए हैं ग्राहक। इस पर हमारे पास जो है यहाँ अमला जो है लाइफ स्टॉक का भी मौजूद है, यहाँ पे महकमा ज़राअत की जानिब से भी अफसरान आए हुए हैं और उसके अलावा जो है महकमा हेल्थ भी यहाँ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे, भाई क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना, हमारी तो ड्यूटी है, हम आए बैठे हैं, कोई आए या ना आए, हम तो मुलाजिम लोग हैं, हमने तो यहाँ पे काम अपना करना है ना, ये ड्यूटी देनी है जी। इन्होंने यहाँ पर जो है ये लोग अपनी ड्यूटी जो है वो सारे इंजाम दे रहे हैं। ना जानवर हैं और ना ही व्यापारी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान अकबर, आप अहमदपुर शर्किया समेत तफसीलात बता रहे थे। रुख करेंगे खानीवाल का, जहां मवेशी मंडी में शदीद मंदी का रुझान है। इतवार की छुट्टी के रोज भी खरीदार ना होने के बराबर हैं। तफसीलात बता रहे हैं नदीम मुगल।
जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में 5 रोज़ बाकी रह गए हैं और आज इतवार की छुट्टी का रोज़ भी है और हम मवेशी मंडी में मौजूद हैं। मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल है आज की, इस पर हम पहले तो बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मवेशियों के व्यापारी मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से जानेंगे। जी बताइएगा, मंडी सज गई है, बड़े पैमाने पर जानवर भी हैं और आज इतवार की छुट्टी का रोज़ है, तो क्या देख रहे हैं, खरीद फरोख्त का क्या सिलसिला नजर आ रहा है? आज जिस तरह छुट्टी थी, रश होना चाहिए था, रश नहीं हुआ। कल की भी छुट्टी थी और कल भी रश नहीं हुआ इतना ना। और जानवर माशाल्लाह मंडी में बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं और ख़रीदार का बिल्कुल भी रश नज़र नहीं आ रहा। और व्यापारी जो है ना वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह जानवर बहुत ज़्यादा खड़े हैं मंडी के अंदर ना कल कोई ख़रीदारी हुई है बिल्कुल भी ग्राहकों के हवाले से, और ना आज बिल्कुल भी नहीं ख़रीदारी हुई। और इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना रात के टाइम लाइट दे रहे हैं ये इंतज़ामिया की तरफ से, और दिन में लाइट का बंदोबस्त नहीं है। बहुत गर्मी है, हब्स है बहुत ज़्यादा जो है ना। तो ये गर्मी और हब्स है, इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर जो है वो सहूलियात नहीं दी जा रही हैं, ये शिकायत भी व्यापारी करते दिखाई दे रहे हैं। जी आप बताइएगा, ख़ासतौर पे SOPs के हवाले से हम बात करें, हुकूमत पंजाब ने SOPs तय की हैं, अभी मास्क लगाना है मंडी में आने से पहले, ग्लव्स पहनने हैं। तो यहाँ तो हमने देखा है ना किसी ने ग्लव्स पहने हैं ना किसी ने मास्क लगाया है। तो ये कोई पूछ रहा है यहाँ पर मंडी में पूछ रहे हैं, लेकिन मास्क लगाना या ये हब्स में गर्मी में क्या करेगा आदमी? यही बात है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्स से ये सांस नहीं निकलता अच्छे तरीके से, इसी वजह से मास्क नहीं पहना। पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं, लेकिन इंतज़ाम भी अच्छा है, लेकिन इतना गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसी वजह से वो भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। ये तो अल्लाह जी बिल्कुल, हब्स और गर्मी है, इस वजह से मास्क नहीं लगा रहे हैं, ऐसा कहना यहाँ पर शहरियों का। जी आप मुझसे ये बताइएगा आप कि हुकूमती SOPs के मुताबिक ये है कि छोटे बच्चे और ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं मंडी में नहीं आ सकते, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी मंडी में जो घूमते दिखाई दे रहे हैं। तो कोई यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से रोक टोक करने वाला नहीं है? भाई मंडी में ग्राहक मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया। इस हवाले से रुख करेंगे मुल्तान का। शहर मुल्तान में चांद और हीरा नामी बकरों की जोड़ी के चर्चे। चांद और हीरा का दामद और खूबसूरत है। मुल्तान से अपडेट करेंगे इस हवाले से अली रियाज। अली बताएगा। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में भी पूरे पाकिस्तान भर की तरह सुन्नत इब्राहिमी की अदायदगी के लिए जो जोशो जज्बा है मुल्तान का, वो काबिल जिक्र है। मुल्तान शहर में इसी सिलसिले में आजकल जो चर्चे हैं वो एक जोड़े के हैं, यानी कि 2 जोड़ी ऐसी हैं, जो बकरों की 2 जोड़ी है, जिसमें हीरा और चांद नाम में ये 2 कदामत बकरे हैं जिनके खूब चर्चे हैं। वो ना सिर्फ बच्चों के प्यारे दोस्त हैं बल्कि बड़ों के भी आंख के तारे हैं। और इसके साथ साथ इनकी खास बात यह है कि ये खूबसूरत होने के साथ साथ जो है एक आला नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। तो पहले बात करते हैं बच्चों से, छोटों से, उनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। ये बताओ कैसा दोस्त है आपको, बकरा मारते तो नहीं है आपको? नहीं, ये हमारे से प्यार करता है। जी ये इनसे प्यार करता है और काफी इनके साथ घुल मिल जाते हैं। ये वो 2 बकरे हैं जिनका नाम हीरा और चांद रखा गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मालिक से, उन्होंने किस तरह से इसको पाला है। बताइएगा किस तरह से आपने इनको पाला है सारा साल? ये तो काफी अच्छा है, छोटे छोटे बच्चे थे ना, इनको बड़ी मेहनत की भाई, बहुत ही इतना किया है। ये भी क्या बात है, अल्लाह का फजल है। वो छोटे थे जब से इनको पाला है। मेरा कैमरा आमिर शाह दिखा सकते हैं कि माशाल्लाह से ये वो 2 हीरा और चांद नामी बकरे हैं जो कि खूबसूरत जाज़िबे नजर होने के साथ साथ बच्चों और प्यारों के सबके दोस्त बने हुए। और मुल्तान शहर में इन दोनों बकरों की जो जोड़ी है उनके खूब चर्चे हैं और हर बंदा ये चाह रहा है कि हीरा और चांद के साथ अपनी सेल्फी भी बनवाए। हीरा और चांद नामी बकरों की जोड़ी के चर्चे हैं। अली रियाज आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, ईद से 3 रोज कबल बाजार और मार्केटें बंद करने का फैसला। कोरोना की रोकथाम के लिए ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक का कहना है कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ ज्यादा अहम है। बाजारों में कोरोना फैलने का खदशा है। मफाद आमा में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। लॉकडाउन के हवाले से अपडेट करेंगे आपको। ईद से 3 रोज कबल बाजार और मार्केट्स बंद करने का फैसला। कोरोना की रोकथाम के लिए ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने कहा कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ ज्यादा अहम है। बाजारों में कोरोना फैलने का खदशा है, जबकि मुफाद आमा में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि ईद से 3 रोज कबल बाजार और मार्केटें बंद करने का फैसला कर लिया गया है। कोरोना की रोकथाम के लिए ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईद करीब आते ही सब्जियों के रेट्स आसमान से बातें करने लगे। सालन में इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी होने से शहरी परेशान है। हर सालन में इस्तेमाल होने वाला अदरक 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा, जबकि लीमू की कीमत ने भी कर दिया सबको परेशान। लीमू 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा है। इसी हवाले से हमें तफसीलात के लिए ज्वाइन किया है लिशबा आसिफ ने। जी लिशबा बताइएगा कि ज़राई मुल्क पाकिस्तान और कीमतों में इजाफा हो गया है।
जी बिल्कुल, ईद से एक हफ्ता ही रह गया ईद में, और ईद से कबल जो है सब्जियों के रेट जो है आसमानों से बातें करने लग गए हैं। मैं पिछले हफ्ते भी इसी दुकान पे रेट्स के लिए आई थी, और उनमें और इन रेट्स में वाज़ेह तौर पे फ़र्क है। अदरक की बात की जाए तो पिछले ही दौरान अदरक जो है 360 रुपये किलो बाजार में मिल रहा था, मगर अब एकदम से 400 रुपये किलो मिल रहा है। इसी तरह लहसुन जो है 200 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा था, वो 240 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। टमाटर जिसके बिना सालन नहीं बनाया जाता, पिछले दौरान जो है पिछले ही हफ्ते 40 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा था, मगर अब जो है 60 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह नींबू भी 120 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। और ये तमाम ये वाली सब्जियां हैं जिनके बिना सालन नहीं बनाया जाता, और लोग जो हैं इस ईद पे पहले से ही सब्जियां लेके रख लेते हैं ताकि उनको मुश्किल ना हो किसी किस्म की, क्योंकि कुर्बानी के बाद जो है मुख्तलिफ किस्म के पकवान बनाने होते हैं। मगर इस बार जो है शहरी सब्जियों की दुकानों पर आते हुए शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो ना तो ज़्यादा तादाद में सब्जियाँ लेके जा रहे हैं महंगाई की वजह से, और दूसरा उनका ये भी कहना है कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो चेक एंड बैलेंस नहीं करे कि एक हफ्ते के दौरान ही सब्जियों की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है। और अगर लोग सैलड बनाने के लिए, क्योंकि ईद है तो ईद पे सैलड के लिए भी सब्जियां लेके जाते हैं, मगर वो भी खासी महंगी हैं। खीरा जो है, खीरा भी बाजार में जो है 60 रुपये किलो मिल रहा है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। वो कहते हैं ना ही सालन बनाने के लिए कोई सब्जी ले सकते हैं, ना ही सैलड बनाने के लिए कोई सब्जी ले सकते हैं। कम मिकदार में जो है शहरी सब्जी लेके जा रहे हैं, और अगर दुकानदार जो हैं वो कहते हैं कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, रेट्स पीछे से ही हमें मंडी से ही ज़्यादा मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो ये है सब्जियाँ महंगी बेच रहे हैं। जी ईद कुर्बान करीब आते ही सब्जियों के रेट्स में इजाफा हो गया है। लिशबा आसिफ आप हमें तफसीलात बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां ईद उल अजहा की आमद से कबल सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं आशिर अशफाक। कबल सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। मार्केट के अंदर आलू 100 रुपये किलो तक पहुंच गया है। अदरक की अगर हम बात करें तो मार्केट में अदरक 120 से 130 रुपये पाव के हिसाब से फरोख्त हो रही है। इसी तरह से टमाटर की अगर हम बात करें तो मार्केट में टमाटर 80 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। बढ़ती महंगाई पर शहरी भी खासे परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि ईद के दिनों में खसूसी तौर के ऊपर अदरक, टमाटर, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इनकी कीमतों में अब इजाफा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो चुका है, जिसके ऊपर शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों से जब हमने बात की है तो शहरियों ने इंतज़ामिया से और हुकूमत से इस महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना था कि चंद रोज़ रहते हैं ईद से, और अगर इनमें कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफा होगा, जिसके बाद उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। इस टाइम जो मार्केट में सब्ज़ी महंगी फ़रोख्त हो रही है उसके ऊपर शहरी इंतज़ामिया से नालाम भी दिखाई देते हैं, और इसको कम करने का जो मुतालबा है वो भी कर रहे हैं। सब्जियों के रेट्स में इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। रहीमिया खान में महंगाई के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। मुर्गे के फी किलो गोश्त में एक ही हफ्ते में 32 रुपए की कमी आ गई, जिसके बायस मुर्गी का गोश्त 238 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। बिल्कुल रहीमिया खान के शहरों के लिए खुशखबरी है कि मुर्गी का गोश्त जो आसमान से बातें कर रहा था अब जमीन पर आना शुरू हो चुका है। मुर्गी का गोश्त जो एक हफ्ते कबल रहीमिया खान में 270 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था, आज 238 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। एक ही दिन में मुर्गी के एक ही हफ्ते में मुर्गी के फी किलो गोश्त में 32 रुपये की कमी आई है। इसके साथ अगर जिंदा मुर्गी की बात की जाए तो जिंदा मुर्गी रहीमिया खान में जो है आज 164 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है, जबकि एक हफ्ते कबल ये 186 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही थी। एक ही हफ्ते में जिंदा मुर्गी के फी किलो रेट्स में 22 रुपये की कमी आई है। मुर्गी का गोश्त सस्ता हो रहा है, जिसके बाद शहरी जो है उनके चेहरे पर खुशी है, क्योंकि महंगाई के सताए हुए शहरों की जब दूसरी अशय खुरोनोश और पेट्रोल वगैरह तमाम चीजें महंगी थी तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना था। मुर्गी के रेट्स में वाज़ेह कमी हुई है। आमिर भट्टी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्तान के इलाके सूरज मियानी में नई सीवरेज लाइन 2 माह भी ना चल सकी। सीवरेज लाइन बैठने से इमाम बारगाह जन्नतुल बकी की इमारत, मोहल्ला मोहम्मदिया, इमाम बारगाह जमाल शाह, इमाम बारगाह मुकीम शाहवाला के इलाके मुतासर। इलाका मकीन सीवरेज लाइन बैठने पर सरापा एहतजाज, हुकूमत से सीवरेज लाइन का मसला हल करवाने का मुतालबा कर दिया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जुनैद अनवर से। जुनैद बताएगा।
जी बिल्कुल, मुल्तान के इलाके सूरज मियानी का वाक़या है कि 2 माह कबल सीवरेज लाइन डाली जाने वाली सीवरेज लाइन जो है वो बैठ चुकी है और इस वक्त जो है उससे जहां आसपास की इमारतें मुतासिर हो रही हैं, वहीं इमाम बारगाह जन्नतुल बकी की जो इमारत है वो भी काफी हद तक मुतासिर हो चुकी है। अगर मेरे कैमरामैन नहीं दिखा सके तो ये जो इमाम बारगाह जन्नतुल बकी का जो बाहर का हिस्सा है कि आप देख सकें कि सीवरेज लाइन बैठने से दीवार जो है वो तकरीबन खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। और इसके साथ अगर हम अंदर की जानिब चले और दिखाएं सूरत हाल के इलाका मकीन भी इसके अंदर सरापा एहतजाज है कि ये इमाम बारगाह की इमारत है और इसके अंदर जो फर्श है वो भी सीवरेज लाइन की वजह से बेहद जो है वो मुतासर हो चुका है। कैमरा नहीं मगर दिखा सकें तो ये फर्श की सूरत हाल है कि फर्श जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो सीवरेज लाइन की बैठने से जो है मुतासर हो चुके, दीवारें जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। ये इमाम बारगाह का इस वक्त सूरत हाल है और उसके साथ साथ जो आस पास के जो घर है वो भी शदीद मुतासर है। इस वक्त रहनुमा पीपल्स पार्टी शाहिद रजा सदीकी की जेर क़यादत इलाका मकीन जो है सरापा एहतजाज है। बात भी करेंगे शाहिद साहब, 2 माह भी जो सीवरेज लाइन है वो नहीं निकाल सकी, इमाम बारगाह भी मुतासिर, लोगों के घर भी मुतासिर। सर ये सूरज मियानी में जितने भी तरक्याती काम हुए हैं, सीवरेज लाइन वगैरह बिछाई गई है, ये मोहल्ला मोहम्मदी में और यहाँ और इमाम बारगाह जमात शाह वाला स्थाना और महल्ला ये दरबार सखी सुल्तान अली अकबर के पास ये जितनी जो छोटी छोटी सीवरेज लाइन थी वो इन्होंने नकारा, पता नहीं किस वजह से ये काम सही नहीं किया। और यहाँ के जो बड़े बने हुए हैं उनको पता ही नहीं है काम कराने का और काम करवाना कैसे और या काम करना कैसे है। कमीशन के आड़ में ये सारी बर्बादी फेरी हुई है और गरीब गुरबा लोग हैं जो आसपास इस इमारतों के मालिक हैं, वो गरीब हैं, बेचारे दिहाड़ी वाले हैं, उनके पास घर के किचन चलाने के लिए कुछ नहीं है तो वो अपने घर कैसे देखते हैं कि इमाम बारगाह भी जो है वो महफूज नहीं रही, सीवरेज लाइन जो है वो कुछ अर्सा पहले डाली गई और उसकी ये सूरत हाल है। जी मैं मखदूम ज़हूर शमसी मेरा नाम है, मैं डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी का मेंबर हूँ, सदर पीस कमेटी का भी मेंबर हूँ और इस इमाम बारगाह का मैं मुतवल्ली हूँ, लाइसेंसदार हूँ। ये मुहर्रम की आमद है, इन्होंने जो है ना ये ऐसे माह रमज़ान से ये थोड़ा सा सीवरेज लाइन का टुकड़ा है, इन्होंने ये डालना शुरू किया है। अभी तक स्टिल पुरानी जो लाइन है वो नीचे डैमेज है, वो वैसे चल रही है। अब मुहर्रम की आमद है, हम अपने कामों में मसरूफ है। अब ये इमाम बारगाह और मस्जिद है, ये खाना खुदा है, अल्लाह ताला का घर है, ये बुरी तरह डैमेज हो गया। सिर्फ इनकी छोटी सी गफलत की वजह से सारे लोगों के मकान बैठ गए हैं, गरीब लोग हैं इस गली के मकीन, अब सारे जो है ना वो सरापा एहतजाज है, अहले इलाका एहतजाज करते हैं। बिल्कुल, जो इलाका की दीवारें खस्ताहाली का शिकार हो रही हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से रुख करेंगे डीजी खान का। डीजी खान ब्लॉक जी और एच के दरमियानी सड़क पर सीवरेज के नाकिस इंतजामात पर अहले इलाका की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। डीजी खान से अपडेट करेंगे आशिर इशफाक। इस टाइम ब्लॉक जी और एच के दरमियानी रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर सीवरेज के नाकिस इंतजामात के बाद यहाँ के जो अहले इलाका हैं वो यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं और यहाँ पर सीवरेज का जो गंदा पानी मेन सड़क पर जमा है इसको निकालवाने का मुतालबा कर रहे हैं। अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर बताइएगा क्या वजह है, आखिर क्यों इस रोड का मसला हल नहीं किया जा रहा, क्या मुश्किलात आती? सर बात यह है ना, जब से ये नई हुकूमत आई है ये जो पता नहीं चोरों के अड्डे बन जाते हैं ना, वो बन गए हैं। पहली हुकूमत चलो भी चोर थी मानते हैं, नून थी या पीपी थी, हर आदमी करप्ट है, ये नहीं कहते हम कोई करप्ट नहीं है, लेकिन इन लोगों ने कौन सा काम अच्छा किया है? जब से वोट लिया इन लोगों ने हमें शक्ल तक नहीं दिखाई। कब से हम जो है एहतजाज कर रहे हैं, हम लोगों से ये ना राब्ता करने के लिए तैयार है ना हमारी बात सुन रहे हैं। पता नहीं ये कोई MP MLA तो नहीं बने, ये मुल्क के बादशाह बन गए हमारे लिए, तो हम तो कुछ नहीं कह सकते। इनके घरों में पानी जाएगा तो पता चलेगा। अब तीसरी बार हम एहतजाज कर रहे हैं, कोई किसी किस्म का हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला इन लोगों से, कोई किस्म का। फिर कहते हैं जी फलाना आदमी ये बक रहा है वो बक रहा है, हम लोग नहीं बकते, आप आके देखो तो सही। ये भी तो आप, ये जरताज गुल का आगे वाला चौक उसी है, ये मोहतरमा जरताज गुल जब से मेरे ख्याल से ये इलेक्शन जीत के महीने में 1 दिन यहाँ रहती है, बाकी तो इस्लामाबाद ही रहती है। उसको क्या पता है उसके घर में क्या हो रहा है। हम तो इतना परेशान है भाई, हम गरीब आदमी हैं, ज्यादा इन लोगों के बारे में कुछ कह भी तो नहीं सकते ना, हम गरीब आदमी हैं। जी बिल्कुल, अहले इलाका सरापा एहतजाज है। सर आप बताइएगा क्या आपको मसाइल आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मसाइल यही है कि हम कई दफा गए हैं, कमेटी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो कोई भी इस वक्त आने के लिए तैयार नहीं है और ना ही कोई ये लेबर मिलती है हमें कमेटी की तरफ से। ये आप हाल देखने के घरों में पानी गया हुआ है, हमें बड़ी मुश्किल है।
जी बिल्कुल, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं और मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का जो अमला है वो सफाई करने के लिए यहाँ पर नहीं आता। यहाँ पर सफाई एहतजाज है। आशिर अशफाक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे कलूरकोट का, जहाँ कलूरकोट गंदगी के ढेर में तब्दील। गंदगी और सीवरेज के गंदे पानी की वजह से मरकजी ईदगाह को जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया है। इससे पर मजीद तफसीलात जानेंगे वकास खालिद से। वकास बताएगा। बिल्कुल, आप मेरे जो साइडों पे ये गंदगी के ढेर देख रहे हैं, ये साल साल से इसी तरीके से जो गंदगी का नज़ारा पेश कर रहे हैं। हर दौरे हुकूमत को इस दरीने मसले को उठाया गया, मकामी इंतजामिया और MPA और MNA के नोटिस में दिया गया, मगर इसको प्रॉपर फंडिंग और इसका सेवरेज सिस्टम न ठीक हो सका। अगर मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हैं, ये गंदगी का नज़ारा है। और अगर इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा मजीद बताऊं तो बिल्कुल ही साथ इसके जो है ईदगाह है, जहाँ पे कुछ रोज़ के बाद नमाज ईदैन अदा की जाएगी और हजारों की तादाद में लोग यहाँ से गुजरेंगे और ये मेन रास्ता है उस ईदगाह की तरफ जाने के लिए। बारह इस मसले को उठाया गया, हर मकामी इंतजामिया और जो कि हमारे नौ मुंतखब MP और MNA के नोटिस में दिया गया, मगर ना इसके लिए कोई प्रॉपर फंड रिलीज किए गए और ना ही इस मसले को फौरी तौर पर हल करवाया गया। जब हमारी इस हवाले से इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका कहना था कि हम इस गंदगी और इस वबा से बहुत ज्यादा परेशान हैं और बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं और हमें शदीद मुश्किलात का सामना यहाँ पे रहना भी दुश्वार है। तो हमारी मकामी इंतजामिया के साथ खालिद आपने आगाह किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में हालिया बारिशों के बाद बरसाती नहर कादिर और मुराद नहर में शगाफ पड़ने से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं, जबकि पानी भी घरों में दाखिल हो गया है। अलीपुर से अपडेट करेंगे राना इमरान बताएगा। तहसील अलीपुर में हालिया होने वाली बारिशों के बाद बरसाती नाले में शगाफ पड़ने के बाद जो है जो बारिशों का पानी है वो मुख्तलिफ बस्तियों में दाखिल हो चुका है। मकानात, फसलात और इसके अलावा स्कूल वो भी जो है इस पानी की नज़र आ चुके हैं। यहाँ के जो मकीन है वो नहायत ही परेशान है, इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही। यहाँ के जो लोग हैं अपनी मदद आपके तहत जो शगाफ था उसको पुर करने में जो है मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, मट्टी गिरा रहे हैं। लेकिन ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये जो मट्टी है इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इस पानी को रोका है, लेकिन इस वक्त भी जो है इसमें से जो है पानी का अखराज हो रहा है। ये मकीन मौजूद हैं, आज सरापा एहतजाज हैं, इंतज़ामिया के हवाले से इन्होंने शदीद एहतजाज किया है। इनसे जानते हैं। बाबा जी बताइएगा, आपने इस हवाले से किसी को इतला दी? इंतज़ामिया का, महकमा अनहार का कोई जो अहलकार है वो यहाँ पर आए हैं और पानी रोकने के लिए उनका कोई जो बंदा है या अहलकार है वो आए थे आपके पास? सारियां को इतला दी थी। ऐसे एक बंदा भी जहर नहीं था, ना कोई महकमे का बंदा थे, ना महकमा अनहार नहर वाला की जहर थे, ना कोई बेलदार जहर थे, ना कोई SDO जहर थे। सारियों को वला वला फोन की तन से दसे थे आओ ऐसा बर्बाद थे वो कोई सारी इो करो सन बंद बधो सारे रोड़ा इो करो, कोई रोड ही सारी तबाह, सारे फसलात ही तबाह, सारे घर भी तबाह, सारी हर चीज तबाह थी गए। एक बंदा भी जहर नहीं था। ना असा हुण यह इस्तदा करें अपने वजीर आला साहब को कि हिन को नोटिस ते कीता वञे कि लखें रुपए दे आंदे हिंदे खुदाई करण वास्ते नहीं सफाई करण वास्ते, अज तक क्यों नहीं खुदाई थी? ही वजह वास्ते कि सारे फसलां तबाह, सारे घर तबाह, सारे सामने ले गए, सामने बिल्कुल सारे हवेलियां तबाह थी गई। पता नहीं घरें च पानी भी वड़ गया, दीवारां भी ये थी गई। लिहाजा मेहरबानी कोई थी सके तो मैं अपने वजीर आला साहब को यह इस्तदा करना कि मेहरबानी अल्लाह के नाते इन लोग गरीब लोगों का कुछ अजाला करो। बिल्कुल जी, जो मकीन है वो इस वक्त जो है मकामी इंतजामिया से नाला दिखाई दे रहे हैं, पानी निकाला जाए। बहुत शुक्रिया राना इमरान, आपने आगाह किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। लिया के मकाम पर दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल ने मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सैलाबी सूरत हाल पैदा होते ही मकीनों के घर, फसलें पानी की नजर होने लगे, जबकि मौजा शाहवाला के मकाम पर गवर्नमेंट स्कूल भी सैलाबी पानी की जद में आ गया है। दूसरी जानिब साबिक MNA बुरेवाला चौधरी नजीर अहमद जट की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बुरेवाला की तामीर और तरक्की के लिए साबिक MNA नजीर अहमद जट की साबिका काविशों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक MNA को बुरेवाला की तामीर और तरक्की के लिए मेगा प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की यकीन दहानी। इस मौका पर सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक पंजाब पीर सैयद सुमसाम शाह बुखारी भी मौजूद थे। साबिक MNA बुरेवाला चौधरी नजीर अहमद जट की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात हुई है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 1971 की जंग में जाम शहादत नोश करने वाले अब्दुल लतीफ खान शहीद की आज 49वीं बरसी मनाई जा रही है। बात करेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा बताएगा। फौज के अजीम सिपाही और मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले अब्दुल लतीफ खान शहीद जिन्होंने सन 1971 की जंग में जाम शहादत नोश किया, आज मैं उनकी फैमिली के साथ मौजूद हूं क्योंकि 26 जुलाई को उनकी बरसी है और इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज जो उनकी फैमिली है, जो पीछे रह जाने वाले लोग हैं, वो जहां एक तरफ खुश हैं कि उनके जो अब्दुल लतीफ खान शहीद ने उनका नाम रोशन किया, लेकिन दूसरी जानिब उनको याद करके आज भी इनकी आंखें जो हैं वो तर हो जाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उनके भतीजे शमसुर रहमान, उनसे मजीद बात करेंगे। बहुत अच्छी चीज महल्ले में हर चीज में कॉपरेट करते हैं लोग और महल्ले में भी याद करते हैं उनको जहाँ रहते हैं, तो कभी ऐसी बात नहीं हुई। तालीम की मैंने तालीम से उनकी अपने शौक से गए थे वो। हाँ जी, शहादत का शौक था उनको, शहादत का दी बस। हमारे साथ मौजूद हैं, आप मुझे बताएं कि 22 साल की उम्र में उन्होंने शहादत हासिल की थी। आप लोग भी उस टाइम बिल्कुल छोटे होंगे, तो क्या कहेंगी, उनकी क्या बातें आपको याद हैं और जैसे उनकी बरसी है, क्या कहना चाहेंगी आप? वो एक अच्छे नाम से याद करते हैं, हम भी याद करते हैं उन्हें। बहुत अच्छे थे, जब आते थे सारा घर खुशी से झूम उठता था। इन्होंने जैसे बताया है कि अब्दुल लतीफ खान शहीद उनको बचपन से ही फौज में जाने का भी शौक था और उनको ये भी शौक था कि वो शहादत का मर्तबा जो है वो हासिल करें, और खुदा ने उनकी दुआ जो है वो सुन ली और उनको शहादत के रुतबे पर फाइज किया है। आज उनकी बरसी के मौके पर फातिहा ख्वानी जो है उनकी कब्र पे जाकर कब्र मुबारक पे वो भी की जा रही। बहुत शुक्रिया सुहेरा, आपने अपडेट किया इस हवाले से। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, उच्चरी बल्ला झलन रूरल हेल्थ सेंटर पर डॉक्टर, नर्स और डिस्पेंसर ड्यूटी से गायब मिलने पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर अहमदपुर बरहम। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की रिपोर्ट पर चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ने तीनों मुलाजमीन को शो काज नोटिस जारी कर दिए। डॉक्टर समेत नर्स और डिस्पेंसर से दौरान ड्यूटी गफलत बरतने पर वजाहत भी तलब कर ली गई है। उच्च शरीफ बल्ला झल्लन रूरल हेल्थ सेंटर पर डॉक्टर, नर्स और डिस्पेंसर ड्यूटी से गायब मिलने पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर अहमदपुर बरहम हो गए। जबकि दूसरी जानिब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर चौधरी जावेद इंडस्ट्रियल स्टेट के जल्द कयाम के ख्वाह हैं। उनका कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट का इफ्तिताह करेंगे। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं महमूद जहीर से। महमूद बताएगा। बहावलपुर में इंडस्ट्रियल स्टेट का कयाम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बहावलपुर के सदर जावेद चौधरी इकबाल साहब बहुत ज़्यादा काविशें कर रहे हैं। मुख्तलिफ मीटिंग्स के बाद आज मीटिंग की है पेट्रोलियम एसोसिएशन के तहत। क्या एजेंडा है? एजेंडा तो एक ही है, लेकिन फिर भी उनसे जानते हैं आज फिर एक और मीटिंग। क्या चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इंडस्ट्रियल स्टेट शर्मिंदा ताबीर ख्वाब हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इंडस्ट्री स्टेट जो बहावलपुर का दरीना ख्वाब था वो बनने जा रही है। हमने उनके साथ ये कमिटमेंट की है कि हम तकरीबन मोर देन 100 एकड़ का आपको सीरियस किस्म का बायर देंगे। इसलिए मैं अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबर्स की मीटिंग्स कॉल करता हूँ सेक्टर वाइज, क्योंकि उसके अंदर जो इंडस्ट्री स्टेट मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्री स्टेट बनने जा रही है, तो उसके अंदर ये क्लस्टर वाइज जो है जो इंडस्ट्री होगी तो उसको बाइफर्केशन भी है। तो इस लिहाज से आज मैंने पेट्रोल पंप सीएनजी एसोसिएशन के दोस्तों की यहाँ पर मीटिंग कॉल की है, जिनके मल्टीपल बिजनेस, इसके अलावा भी इनके बिजनेसेस हैं। इनकी कॉटन फैक्ट्रियाँ भी है, ऑयल मिल भी है, फ्लोर मिल भी है, दूसरे बिजनेसेस भी हैं। जिस लिहाज से आज मैंने इनको बुलाया है, बैठ के हमने डिस्कस किया है। तो इन्होंने भी बड़ा खुशी का इजहार किया है इस इंडस्ट्री स्टेट पे, और मैंने इनको इंटरेस्ट फॉर्म दे दिए हैं और इन्होंने खासा बड़ी तादाद में प्लाट लेने का वादा भी किया है। तारीख में बताएं कब तक देख रहे हैं कि फाइनलाइज हो जाएगा? ईद के बाद इंशाल्लाह हम जो उसकी शार्ट सेलिंग शुरू कर देंगे। इसमें दो तरह की होती है, एक तो कैश पे, कैश के लिए 1 साल का हम टाइम समझते हैं। 1 साल के अंदर हम इस पोजीशन में हो जाएंगे कि जो हमें 100% कैश देगा तो हम प्लाट देने की पोजीशन में आ जाएंगे। और जो इंस्टॉलमेंट पे 2 से 3 साल की इंस्टॉलमेंट होती है, हम इसको फेज वाइज बना रहे हैं। ये सारी एक्सरसाइज भी सिर्फ इसी वजह से हो रही है, तो हमें पता चले कि फर्स्ट फेज के ऊपर के लिए हमें कितने प्लाट चाहिए और हमारे पास कितनी सीरियस बायर अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह विद इन ईयर हम फर्स्ट फेज जो है वो लॉन्च कर देंगे। तो पेट्रोलियम एसोसिएशन के
کہ صدر سے چونکہ آپ نے یا ان کی پوری وفد سے ملاقات کی ہے، تو صدر ہیں ہمارے ساتھ یاسین صاحب، آپ کتنے پلاٹ دیکھ رہے ہیں، انٹرسٹڈ ہیں؟ اور سب سے پہلے یہ بتائیے گا جو انہوں نے انیشیٹ لیا ہے صدر چیمبر آف کامرس صاحب نے کہ جتنا جلدی ہو سکے انڈسٹریل اسٹیٹ کو وجود میں لایا جائے بہاولپور میں، بڑی اثر اس کی ضرورت تھی، اس قدم کو کیسا دیکھتے ہیں؟ بہاولپور میں انڈسٹری اسٹیٹ بہت ہی اچھا اقدام ہے اور اس کی بہت ضرورت بھی تھی بہاولپور کی ترقی کے لیے. یہ انشاءاللہ بیک بون ثابت ہوگی اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اس میں پلاٹ خریدیں اور اپنے جو انڈسٹریز اور پیٹرول پمپ اور جو بھی یہاں ایکٹیویٹیز ہے وہ کریں گے ہم. جی آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پلاٹس اور ہونے چاہیے. شاہ صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کتنے پلاٹ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرولیم ایسوسی ایشن انڈسٹری اسٹیٹ میں لے گی؟ پیٹرولیم ایسوسیشن کم از کم 40 سے 50 پلاٹ خرید سکے گی. تو یہ تو بڑی خوشائن سی بات ہے. آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی جلدی وجود میں ہے اور آپ لوگوں کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا؟ نہیں سر، یہ تو ہمارے جو چیمبر کا خاص کر جو ہے مہربانی ہے ہمارے اوپر، تو ہم اس کے بھی بڑے شکر گزار ہیں اور یہ بہاولپور کے لیے بہت بڑی بات ہے اور اس سے ہم خوشی بھی ہیں اور انشاءاللہ عزیز بلکہ لوگ اسے احسان صاحب نے تو 50% کہا ہے، میرا تو خیال ہے کہ 60-70% تک انشاءاللہ جائیں گے. تو اس میں تو چھوٹے شہروں سے بھی آپ حاصلپور سے تعلق رکھتے ہیں، چھوٹے شہر کے لوگ بھی اس میں حصہ لیں گے؟ بالکل جی، حاصلپور سے بھی ہم حاصلپور سے آئے ہیں. یہ دنان صاحب ہیں ہمارے بھائی ہیں، سلمان صاحب ہیں، میں پریزیڈنٹ ہوں تحصیل حاصلپور کا. ہم بھی حصہ لیں گے، ہم بھی پلاٹ خریدیں گے انشاءاللہ اور مبارکباد دیتے ہیں جوید صاحب کو کہ انہوں نے، ان کی بڑی کاوش ہے اس میں، تو انشاءاللہ تو کامیاب. ہمیں تو یہ بھی پتہ لگا آپ اس کا افتتاح وزیر اعظم صاحب سے کروائیں گے. لگتا ہے وزیر اعظم کو آخرکار آپ بہاولپور میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جب سے وزیر اعظم بنے ویسے تو نہیں آئے. خواہش تو ہماری یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہی اس کا افتتاح کریں گے. اب یہ جو کورونا کی وجہ سے کر کے کچھ ایشوز ہمیں آ رہے ہیں تو افتتاح تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب ہی کریں گے. یہ الگ بات ہے وہ بہاولپور میں آ کے کرتے ہیں یا وہیں بیٹھ کے تھرو ویڈیو لنک کے ذریعے کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی تو افتتاح انشاءاللہ ہم ان سے ہی کروائیں گے. وشز آپ کے ساتھ ہیں ہماری، اور یہ پیٹرولیم ایسوسی ایشن کو آج آپ نے بلایا. بہاولپور میں انڈسٹریل اسٹیٹ کا خواب جو ہے وہ جلد شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے اپنی پوری کوششیں کر رہے ہیں صدر چیمبر آف کامرس جاوید اقبال صاحب اور اس کے ساتھی جو ہیں کہ کسی طریقے سے جلد یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے تاکہ بہاولپور کے وہ نوجوان جو شکریہ محمود ظہیر، آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے دوسری جانب سابق MPA چوپارہ کیسر عباس مکسی نے معروف گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی سے ملاقات کی. رہنما تحریک انصاف کیسر مکسی نے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی سے صحت کے متعلق دریافت کرتے ہوئے لمبی عمر کی دعا کی ہے. کیسر مکسی نے پاکستان خصوصاً سرائکی خطے کے لیے دی گئی خدمات پر عطا اللہ کو خراج تحسین پیش کیا. اس موقع پر عطا اللہ خان نیازی کا کہنا تھا کہ لیا محبتوں کا شہر ہے جہاں سے بہت پیار ملا. انشاءاللہ نئی پاکستان کی تکمیل کے لیے ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں. جبکہ سابق MPA کیسر مکسی نے عطا اللہ خان نیازی کو لیا کے دورے کی دعوت دی ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں PHA ملتان نے جشن آزادی کو بھرپور انداز میں منانے کا پلان تیار کر لیا ہے. کیا پلان تیار کیا گیا ہے جانیں گے ریاض سے، علی بتائے گا. جی بالکل، شہر ملتان کے باسیوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان ہارٹی کلچر اتھارٹی ملتان کی جانب سے جشن آزادی کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے پلان جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے. اس سلسلے میں جو جشن آزادی ہے اس کا جو افتتاح کیا جائے گا وہ چنگی نمبر 9 سے کیا جائے گا. میں سے موجود چنگی نمبر 9 پہ، اور اس کی تزئین و آرائش کا جو کام ہے اس کا بھی آغاز کر دیا گیا اور اس کا جو باقاعدہ افتتاح ہے وہ ڈائریکٹر جنرل PHA 14 اگست کو یعنی کہ یوم آزادی کے روز یہاں پر کریں گے. اس سلسلے میں جشن آزادی کے ساتھ ساتھ جو شجرکاری مہم ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے PHA ملتان کی جانب سے عام عوام میں 1000 سے زائد جو پودے ہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر خوبصورت پینٹس کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ جو خوبصورت مونومنٹس ہیں وہ بھی بنائے جائیں گے. تاہم PHA ملتان کی جانب سے نہ صرف چنگی نمبر 9 بلکہ گلگشت، گول باغ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ملتان شہر کی اہم شاہراہیں ہیں ان کو بھی سجایا جائے گا اور وہاں پر بھی جھنڈے لگائے جائیں گے اور تمام جو شاہراہیں ہیں ان کو سبز حلالی پرچموں سے سجایا جائے گا تاکہ پورے ملتان شہر میں اس بات کو ثابت کیا جائے کہ جو جشن اس حوالے سے آگے بڑھتے ہیں اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے